and welcome back to the driver's seat. Finally, one of my favorite brands Ultraviolet ने अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट यानी X47 को अनवील कर दिया है। अब ये जो बाइक है ये एक क्रॉस ट्रांस बाइक है, यानी ये नेकेड एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्रॉस ओवर है। एंड ये एक बहुत अच्छा एंड एक यूनिक प्रोपोजिशन है बिकॉज कहीं ना कहीं ये दो चीज़ों को केटर करता है। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे F77 एक सुपर स्पोर्ट्स या फिर हाइपर बाइक थी, उसके साथ ये एक ऐसा अटेनेबल एंड एक इलेक्ट्रिक वर्जन है जिसका आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। एंड कुछ चीजें हैं जो अल्ट्रावायलेट डिफरेंट कर रहा है, कुछ नए एस्पेक्ट्स लेके आ रहा है इन दिस प्राइस रेंज जो कि अनएक्सपेक्टेड था। एंड यस, दे हैव द आईबॉल्स, अब सिर्फ उनका डिलीवर होना चाहिए। एंड द बिगेस्ट थिंग इज ये सब प्रोडक्शन रेडी थे, नेक्स्ट मंथ से इसका सेल्स एंड ये मार्केट में सेल होना स्टार्ट भी हो जाएगा। तो आज इन डिटेल बात करेंगे F47 में क्या इसमें अच्छा है, क्या यूनिक है और ये क्या चीज कॉम्पोजिशन लेके आता है इन डिटेल। तो सबसे पहली चीज तो इसमें हमारे को दो नए यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक ये फर्स्ट इस बजट में रेडार माउंटेड बाइक है जो रेडार सेंसर के साथ आता है। अब रेडार सेंसर आपके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ जाता है, और अगर ये एक नेकेड स्ट्रीट है तो इसके एक बहुत बड़ा पर्पस रहेगा ऑफ टूरिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो ये उसके हिसाब से बहुत अच्छा है बिकॉज हाईवे पे यू कैन नॉट ऑलवेज सी 360 डिग्री अराउंड ऑन। दिस इज द थिंग जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको सेफ रखने में। तो सबसे पहली चीज ये हो गई। सेकेंड चीज जो इसका एडवेंचर्स एस्पेक्ट है उसमें आपको बहुत लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स अभी तक कंपनी ने रियल फिगर्स नहीं दिया है, बट एज वी कैन सी ये अपसाइड डाउन फोक्स है और इसका ट्रैवल बहुत अच्छा है, तो ये कंफर्टेबल राइड भी प्रॉमिस करता है। इसके साथ आपको जो दो कैमरास मिलते हैं वो डैश कैम है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें एक डेडिकेटेड स्क्रीन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जहां पे आप सारी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एंड ये आपके कोई भी मिसहैप अगर आपके साथ होता है तो ये आपके साथ एक बहुत अच्छा प्रूफ ऑफ एविडेंस रहेगा। तो ये दो टेक्नोलॉजीज है जो एक ड्राइवर को बहुत सेफ फील कराएगा। एंड यहाँ पे ये ऑन द रेडी गो देकर बाइक को थोड़ा एक प्रोपोजिशन दे रहे हैं कि यस दिस इज अ व्हीकल दैट यू कैन ट्रैवल ऑन। अब इसमें जो 7 किलोवाट और 10 किलोवाट आ रहे हैं वो अल्ट्रावायलेट के हमने पहले ही F77 बाकी बाइक्स में भी देखा है, तो यही इसमें कैरी फॉरवर्ड किया गया है। एंड जो इसका IDC रेंज कंपनी बता रही है वो 323 किलोमीटर का है रेंज, और जो इसका 10 किलोवाट का आया है वो फ्यूचर में हमारे को देखने को मिलेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 300 यानी 250 हमारे को रियल वर्ल्ड का रेंज देखने को मिलेगा, विच इज डिसेंट फॉर मी बिकॉज इससे ज्यादा मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कोई भी वन गो में ट्रैवल करने के लिए। एंड द पॉइंट इज ये जिस तरह से बाइक दिखती है बहुत यूनिक प्रोपोजिशन, बहुत अच्छी दिखती है। एंड अल्ट्रावायलेट नो द थिंग्स कि वो क्या कर रहे हैं। और मेजर चीज जो इसमें चेंज हुई है जो इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम था, जो मेरी प्रीवियस अल्ट्रावायलेट से कंप्लेन भी थी कि वो बहुत ज्यादा ग्लिची या फिर बिकॉज उनको एक एरोस्पेस थीम के साथ जाना था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो अटेन तो किया था, उन्होंने वो उस पॉइंट तक रीच तो किए थे, बट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। एंड ये स्क्रीन अभी जो सॉर्टेड है एंड जो क्लियर इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। यस, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक इलेक्ट्रिक वर्जन है, 440 bhp के आसपास इसका प्राइस पॉइंट है। 400 सीसी का कंपनी के ऑलमोस्ट ऐसे समझ लो कि उसी प्राइस पॉइंट पे हमारे को ये गाड़ी देखने को मिलेगी, या उसी स्पेक्स के हिसाब से देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है बिकॉज ये एक बहुत अच्छी एंड यूजर्स के साथ है। फर्स्ट 1000 जो इसके कस्टमर्स रहेंगे उनको ये बाइक मिलेगी 2,49,000 में, और बाकी सबको मिलेगी 2,79,000 में, विच इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। और ये अल्ट्रावायलेट कैसे कर रहा है बता नहीं। एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि अल्ट्रावायलेट अभी इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इसका लुक एंड फील, इसका फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है। आपको फ्रंट में जैसे मैंने कहा कि अप्स एंड डाउन फोक मिलते हैं, एंड रेयर में आपको एक मोनो सस्पेंशन मिलता है जो बहुत पावरफुल है, ऐसे कंपनी बताता है। एंड द बिगेस्ट थिंग ये जो बाइक ने किया है, बिकॉज हर एक ईवी में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ऑन बोर्ड चार्जिंग है, और इसका बूस्टर चार्ज भी आता है जो इसके सीट पे माउंट होता है, और अंडर सीट आपको ऑन बोर्ड चार्जिंग मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ केबल कैरी करना है जो बाइक में और प्लग में सॉकेट करेगा, एंड दैट इज ऑल। बिकॉज अगर आप टूर कर रहे हो या फिर अगर आप एडवेंचर के हिसाब से ये बाइक को ले रहे हो या सोच रहे हो लेने का, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बेस्ट चीज हो जाती है कि आपको बहुत बड़ा
चार्जर कैरी नहीं करना है, जो आपका लोड भी कम करता है, एंड यू हैव नो हैसल कि बॉस आपको एक केबल कैरी करना है जो इसके फ्यूल टैंक का जहाँ पे इसका चार्जर है वहां पे ये लगे, एंड यू हैव टू आउटसोर्स इट विद अ पावर सोर्स, एंड दैट इज ऑल। तो कंपनी को पता है वो क्या कर रहे हैं। इनके जितने भी वेरिएंट्स आने वाले हैं उनमें रेडार एंड डैश कैम रहेगा, अगर नहीं भी तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोपोजिशन, बिकॉज ये बिल्ट अप है ना, तो हर किसी का एक प्रॉपर माउंटिंग स्पेस है, और फिर हमारे को काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। जो राइड मोड्स है वो बहुत अच्छे हैं, एंड यू नो कंपनी हैज़ वेरी सॉर्टेड एंड वेरी थॉटफुली थॉट कि राइडर्स के लिए क्या ज़रूरी है और उनको क्या मिलना चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोपोजिशन। और अब नेक्स्ट क्या होगा, बिकॉज टेस्टरैक्ट इज़ वन थिंग जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट अगर कंपनी ऐसे क्रॉसओवर बाइक्स एंड ऐसे अगर लेके आती रहे तो ये बहुत सारी चीज़ हो जाएगी। बाकी आपको मैं कॉन्स एंड प्रोज इसके इन फ्यूचर में बताऊंगा। एक कॉन जो मुझे अभी दिख के आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी ऑफ रोडिंग या फिर बहुत ज़्यादा हैवी टूरिंग के बेस पे नहीं है, जो कि नेकेड एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स सेपरेटली बहुत अच्छा करेंगे। अब ये क्रॉस ओवर है तो कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज़ में बेनिफिट भी मिलेगा, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। जैसे रोड में ये थोड़ी हाई टॉल बाइक हो जाएगी, 800+ का इसका सीटिंग पोजीशन हो जाता है, तो अगर आप 6 फीट नहीं हो, 6 फीट से कम हो, तो आप नीज डाउन नहीं रहोगे, आप तो स्टैंडिंग पे ये बाइक के साथ रहोगे। और अगर एडवेंचर पे जाओगे तो आप बहुत ज्यादा एडवेंचर, एकदम हार्डकोर एडवेंचर नहीं कर सकते हो, आप सॉफ्ट ऑफ रोडिंग या फिर ट्रेल कर सकते हो ये बाइक के साथ, ऐसा फील होता है। बाकी जैसे ही बाइक इन डिटेल आगे रहेगी हम इसको और कवर करते रहेंगे, बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छा लॉन्च था। कंपनी को मालूम है वो क्या कर रहे हैं, कंपनी किस तरह से प्रोडक्ट लेके आ रही है, दे आर केटरिंग टू ऑडियंस। अगर नहीं तो ये नीश को, एक बहुत अच्छे नीश को केटर कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट्स पे लेके आ रहे हैं, कुछ टैक्स लेके आ रहे हैं जो बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा कि रेडार एंड डैश कैम के जो इनबिल्ट माउंट्स है वो बहुत अच्छे से इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। लेट्स सी फ्यूचर ऑफ अल्ट्रावायलेट क्या होता है, ये बाइक के साथ X47 के साथ क्या होता है, और उनके आने वाले प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, व्हाट आर थॉट्स, लेट मी नो डाउन द कमेंट बॉक्स। ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए। अगर कुछ कंप्लेन है या कुछ सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम आई वांट यू टू बी हैप्पी, टेक केयर, डू ड्राइव सेफ, राइड सेफ, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।